इंसाफ का कत्ल मत करो। इंसाफ का कत्ल करोगे तो अवाम निकलेंगे। फिर आपने देखा ये जो सूरत हाल इस सूबे में नाफिज है, क्या पश्तून अवाम के साथ पहाड़ नहीं है? क्या पश्तून अवाम के पास बंदूक नहीं है? क्या पश्तून अवाम के पास आबादी नहीं है? सब कुछ है, लेकिन हमने कहा कि हम आदमी तशद्दुद के पैरोकार है। हमारे लीडरों ने आज तक तशद्दुद नहीं की है, लेकिन हमें पुरअमन एहतजाज से आप नहीं रोक सकेंगे। और ऐसा पुरअमन एहतजाज होगा, फिर ये कदम जाम हड़ताल होगी, पे जाम हड़ताल होगी, कोई घर से नहीं निकल सकेगा। इन साजिशों से रोको अपने आप को, रोको अपने आप को, वरना हालात किसी और तरफ जाएंगे। मैं इलेक्शन कमीशन को भी मुतनब्बे करता हूं कि आपने जो कुछ किया है वो आपने गलत किया है, गलत हल्के बनाए हैं। इंसाफ के हल्के बनाओ, अपने कानून के मुताबिक बनाओ, इस पे हमें कोई इतराज नहीं है, चाहे जो भी आ जाए। तो मैं इस इलेक्शन कमीशन के इस नारवा फैसले के खिलाफ, इस मुतासिबाना फैसले के खिलाफ, इस इंसाफ के कत्ल के फैसले के खिलाफ मैं इस ऐवान से वॉकआउट करता हूं और उसे मुतनब्बे करता हूं इलेक्शन कमीशन को कि अपने इस अमल से दोबारा आप हल्काबंदियां करें और हम इसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे, हम जाएंगे, आखिर तक जाएंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर। शुक्रिया नसरुल्लाह खान ज़ेरी साहब। मेरे ख्याल से सरकारी कार्रवाई की तरफ आते हैं। बलूचिस्तान मोटर जनाब स्पीकर, मसूदा 2022 मसूदा कानून नंबर 24 मसूदा 2022 का पेश किया जाए। आपका कोरम पूरा नहीं है, कोरम पूरा कर दे।